हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप सीएसएस से रिलेटेड 3 नए फंक्शन सीखने वाले हैं। एक है मेन फंक्शन, मैक्स और क्लैंप। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो इसका फुल मीनिंग है वो है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू। बेसिकली हम इस फंक्शन के अंदर मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यूज पास करते हैं और ये फंक्शन हमारे को उसमें से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दे देता है। तो इसको हम अपने वेब डिजाइन के अंदर यूज कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिव है और मैं इस डिव पर डायनामिक विड्थ लगाना चाहता हूँ, और वो भी बिना मीडिया क्वेरी की हेल्प से। तो उसी के लिए फंक्शन बना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं इस डिव पर एक विड्थ लगा देता हूँ मेन फंक्शन की हेल्प से 50% और 500 पिक्सल। तो मेन फंक्शन इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को इस डिव पे इम्प्लीमेंट कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो 50% है वो कैसे निकलेगी। देखिए, इस डिव का जोन सा भी पेरेंट सेलेक्टर होगा, मतलब कि पेरेंट डिव, उसकी जोन सी भी विड्थ होगी, उसका 50% इस डिव की विड्थ लग सकती है। या मान सकते हैं कि यहाँ पर जिस ब्राउजर के अंदर ये आ रहा है डिव, उसके अंदर ये एक ही डिव है, पेरेंट डिव। उस ब्राउजर की व्यू पोर्ट विड्थ को हम काउंट करेंगे, उसका ही ये 50% लेगा और 50% करके कैलकुलेट करेगा क्या वो 50% 500 पिक्सल से छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा है तो विड्थ वही लग जाएगी। अगर केस में 500 की विड्थ छोटी है उस 50% से, तो यहाँ पर 500 की विड्थ ही इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ब्राउजर की जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो है 900 पिक्सल। अगर हम यहाँ पर इसका 50% निकालें तो वो कुछ निकल के आएगा 450 पिक्सल। तो मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पर ये देखेगा कि 450 पिक्सल छोटा है या 500 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 450 पिक्सल ही छोटा है। तो यहाँ पर डिव की जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 450 पिक्सल। मैं एक एग्जांपल आपको और भी दिखाता हूँ। मान लीजिए व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो है 1200 पिक्सल। अब इसका अगर हम 50% निकालें तो वो निकल के आता है 600 पिक्सल। तो मेन फंक्शन यहाँ पे देखेगा कि 600 पिक्सल छोटा है या 500। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है वो है 500। तो इस केस में यहाँ पर जो ये डिव है, आपको जो ये डिव दिख रहा है, इसकी विड्थ हो जाएगी 500 पिक्सल। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मेन फंक्शन है यहाँ पर ये हमारे को डायनेमिक वैल्यूज निकाल के दे रहा है और मिनिमम वैल्यू। तो इसको हम जरूरी नहीं है कि विड्थ के साथ ही यूज करें। जो हमारी सीएसएस की विड्थ नाम की प्रॉपर्टी है, इसको हम अलग अलग कई तरीके की प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज और बॉक्स शैडो। इसके अलावा जहां पर भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज यूज होती हैं उन सभी जगह पर हम यहाँ पर ये डायनेमिक वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। आइए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैक्स फंक्शन क्या काम करता है। ये बिल्कुल मेन का उल्टा काम करता है, बिल्कुल उसका अपोजिट। इसका फुल मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू। हम इसके अंदर मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यूज पास करते हैं और ये हमारे को एक मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक डिव है और एक ब्राउजर के अंदर आ रहा है और इसकी हम यहाँ पर डायनेमिक विड्थ सेट करना चाहते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर भी मैंने विड्थ के अंदर पास कर दिया मैक्सिमम में 2 वैल्यूज, 50% और 500 पिक्सल। तो ये 50% जो है ये ब्राउजर की विड्थ का लेगा, ब्राउजर की व्यू पोर्ट की विड्थ। तो ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो व्यू पोर्ट की विड्थ है, मतलब कि ब्राउजर की जो विड्थ निकल के आ रही है वो है 900 पिक्सल, और इसका अगर हम यहाँ पर 50% निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 450 पिक्सल। तो यहाँ पर जो मैक्स फंक्शन है वो यहाँ पे ये देखेगा कि 450 पिक्सल बड़ा है या 500। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है वो है 500। तो इस केस में यहाँ पर इस डिव की विड्थ हो जाएगी 500 पिक्सल। और मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर अगर ब्राउजर की जो विड्थ है वो है 1200 पिक्सल, तो इसका 50% निकल के आएगा 600 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्स जो फंक्शन है वो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा 600 पिक्सल। तो इस केस के लिए यहाँ पर जो डिव की विड्थ है वो सेट हो जाएगी 600 पिक्सल। तो होप सो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन जो है वो छोटी वैल्यू निकाल के देता है और मैक्स फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। आइए अब इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को हम किस तरह अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बेसिक सी HTML की एक फाइल भी क्रिएट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव लिया जिसपे क्लास लगाई है एलिमेंट, और इसके अंदर लिखा हुआ है याहू बाबा। ऊपर एक बेसिक सी CSS भी लिखी है जिसमें मैंने बॉडी को पैडिंग दी है 30 पिक्सल की और मार्जिन दिए 0। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा डिव है एलिमेंट करके, इसको मैं यहाँ पर विड्थ देना चाहता हूँ और डायनेमिक विड्थ। मैं चाहता हूँ जैसे ही ब्राउजर की विड्थ चेंज हो तो यहाँ पर इस डिव की भी विड्थ चेंज होती रहे। तो देखिए उसको मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सिलेक्टर बना लेता हूँ क्लास एलिमेंट का, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने इसको एक पिंक कलर दे दिया, और इसी के बाद मैं यहाँ पर इसको एक विड्थ लगा देता हूँ, और विड्थ में मैं यहाँ पर पास करूँगा अपना मेन फंक्शन। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेन है इसके अंदर हमारे को मल्टीपल वैल्यूज डालनी होती हैं।
तो बेसिकली हम इसमें दो ही वैल्यूज लेते हैं। तो देखिए, एक मैं परसेंट में ले लेता हूँ और एक को मैं पिक्सल में ले लेता हूँ। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको एक वैल्यू परसेंट में लेनी है और एक पिक्सल में। आप दोनों भी वैल्यू परसेंट में ले सकते हैं या दोनों ही वैल्यूज पिक्सल में भी ले सकते हैं, या किसी और फॉर्मेट में भी। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक वैल्यू 50% और इसी के साथ मैं जो दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ पिक्सल में 500 पिक्सल। तो यहाँ पर ये मैंने ले ली और यहाँ पर मैं अभी फाइल को सेव करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ब्राउजर के अंदर इसको एक विड्थ इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैं अभी आपको यहाँ पर कंसोल को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये विड्थ कितनी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर व्यू सोर्स की जगह यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी अपने रिस्पॉन्सिव व्यू से बाहर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि इस डिव को विड्थ कितनी लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके नीचे जो पॉपअप ओपन हुआ, जिसको हम टूल टिप कहते हैं बेसिकली, यहाँ पर इसकी विड्थ दिखा रहा है 500 पिक्सल। यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 500 दिखा रहा है। वो 500 ही कैसे ले रहा है ये अपने आप, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये हमारा ब्राउजर है, इसकी विड्थ है काफी ज्यादा, लगभग 920 पिक्सल। तो उसका अगर हम 50% करें तो वो होता है सिर्फ 900 कुछ पिक्सल निकल के आएगा कैलकुलेशन में। तो देखिए, 500 जो है वो उससे छोटा है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको जो ब्राउजर की व्यू पोर्ट की विड्थ है उसको डायनेमिकली चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये टैब और मोबाइल का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्राउजर में डायमेंशंस में रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर जाकर इसको जैसे ही कम बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ है एलिमेंट की, जो पिंक बॉक्स है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर चेक कीजिए, यहाँ पर जो विड्थ आ रही है वो है 1208 पिक्सल। तो इसका अगर हम 50% निकालें तो निकल के आएगा 600 पिक्सल। तो हमने यहाँ पर कंपेयर किया है मिनिमम वैल्यू में 500 बड़ा है या 600। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू है 500। तो इस केस में यहाँ पर जो इंप्लीमेंट होके आ रहा है, जो आपको यहाँ पे विड्थ दिख रही है, वो आ रही है 500 पिक्सल। तो क्योंकि 500 छोटा है 600 से, तो यहाँ पर वही इंप्लीमेंट हो चुका है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो ब्राउजर की विड्थ है, मतलब कि व्यू पोर्ट की विड्थ है, उसको 1000 से अगर कम कर दूं, तब यहाँ पर विड्थ कितनी निकल के आती है। यहाँ पर देखिए, अब जो पिंक बॉक्स है एलिमेंट वाला, उसकी विड्थ हो चुकी है 421 पिक्सल। ये 421 कैसे निकल के आया? देखिए, जो ऊपर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में यहाँ पर 903 पिक्सल दिख रहा है, मिनिमम फंक्शन ने उसका 50% किया, तो 50% निकल के आया 421 पिक्सल। तो वही यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि वो 500 से छोटा है और मेन फंक्शन का काम ही यही है कि मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यूज में से सबसे छोटी निकाल के देना। तो देखिए, यहाँ पर विड्थ जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कम होती जा रही है अपने आप। अब देखिए, यहाँ पर जो विड्थ निकल के आई है वो आई है 195 पिक्सल। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि जो ब्राउजर के व्यू पोर्ट की विड्थ है वो है 450 पिक्सल। तो उसका हाफ किया तो वो निकल के आया 195 पिक्सल। तो ये भी 500 से छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू यही इंप्लीमेंट होगी 195 पिक्सल। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर 500 की जगह ले लेता हूँ 350 पिक्सल। अब जो मेन फंक्शन है वो ये देखेगा कि 50% छोटा है या 350 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब हमारे पास एक विड्थ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर जो व्यू पोर्ट की विड्थ है उसको 700 से ज़्यादा करूँगा, तो यहाँ पर जो हमारा ये एलिमेंट है, इस पर एक विड्थ सेट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिक्स विड्थ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट पे इस टाइम पे लगी हुई है 350 पिक्सल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो है 935 पिक्सल। तो उसका जो भी हाफ है वो 400 पिक्सल से भी ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 350 पिक्सल। और अगर मैं यहाँ पर ब्राउजर की जो विड्थ है उसको 700 से कम कर दूं, ये देखिए, जैसे ही मैं कम किया तो यहाँ पर एलिमेंट की विड्थ भी चेंज होने लग गई। आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे हमारे पास जो विड्थ निकल के आई है वो आई है 244.17 पिक्सल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राउजर की जो विड्थ है वो है 548 पिक्सल। अगर हम इसका हाफ करें, मतलब कि 50% निकालें, तो निकल के आता है 244 पिक्सल, जो कि 350 पिक्सल से छोटा है। और मेन फंक्शन का काम ही यही है कि मिनिमम वैल्यू सेट करना। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये डिव है एलिमेंट करके, अगर मैं इसको किसी दूसरे डिव के अंदर डाल दूँ। अभी तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि ये बॉडी टैग के अंदर डायरेक्टली आ रहा था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, जैसे उस पर ID लगा देता हूँ पेरेंट, जिससे आपको समझना आसान रहे।
और ये पेरेंट के अंदर ये इसका चाइल्ड आ गया जिसका नाम है एलिमेंट। अब इस पेरेंट को मैं एक फिक्स विड्थ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर गया और मैं इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ पेरेंट करके, और यहाँ पर इसको एक विड्थ ले लेता हूँ 600 पिक्सल, ये देखिए। और इसी के साथ मैं इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर भी सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास मिनिमम विड्थ है ये कैसे काम करेगी, ये अपने पेरेंट सिलेक्टर का जो भी पेरेंट डिव है उसका 50% निकालेगी। तो उसका 50%, 600 का 50% निकल के आएगा 300 पिक्सल, और 300 जो है वो 350 से छोटा है। तो यहाँ पर एलिमेंट की विड्थ सेट हो जाएगी 300 पिक्सल। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैं यहाँ पर एलिमेंट पे गया और यहाँ पर आप एलिमेंट की विड्थ देख रहे हैं 300 पिक्सल है। चाहे मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर दूं तब भी एलिमेंट की जो विड्थ है वो है 300 पिक्सल। और अगर मैं इसे छोटा कर दूं, ये देखिए मैंने इसे इतना छोटा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने एलिमेंट की विड्थ देखी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो अभी भी आ रही है 300 पिक्सल, क्योंकि इस टाइम पे वो ब्राउजर की विड्थ से उसका लेना देना कुछ नहीं है, वो अपने पेरेंट सेलेक्टर को देख रही है। और पेरेंट की विड्थ आप देख सकते हैं वो हमने सेट की हुई है 600 पिक्सल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन फंक्शन अपने पेरेंट सेलेक्टर के साथ कैसे काम करता है और ब्राउजर की विड्थ के साथ कैसे काम करता है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है मैक्स। बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट थोड़ी देर के लिए वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ 500 पिक्सल। अब मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है, मैं पहले पेरेंट टैग को हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से भी ये देखिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास मैक्स फंक्शन है वो इन दोनों वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। पहले ये ब्राउजर का 50% कैलकुलेट करेगा, अगर वो विड्थ बड़ी होगी तो उसको लगा देगा 500 से बड़ी है, तो अगर 500 उससे बड़ा है तो यहाँ पर इसी एलिमेंट की विड्थ सेट हो जाएगी 500 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आ गया ब्राउजर में। यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पर विड्थ कितनी आ रही है। यहाँ पर आ रही है विड्थ 500 पिक्सल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउजर की जो विड्थ है इस समय सेट हुई है 871 पिक्सल, जिसका कैलकुलेशन अगर हम 50% निकाल के करें तो वो निकल के आएगा 400 लगभग 35 पिक्सल, तो जो कि छोटा है 500 से। तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन का काम ही यही है कि वो मैक्सिमम वैल्यू सेट करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे छोटा कर दूं तब भी ये विड्थ इतनी ही सेट रहेगी 500 पिक्सल, क्योंकि आप जो ऊपर ब्राउजर की विड्थ देख रहे हैं उसका 50% हमेशा 500 से छोटा ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे बड़ा करता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए ब्राउज़र का जैसे मैंने विड्थ काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, मतलब कि 1000 से ज़्यादा, तब यहाँ पर एलिमेंट की विड्थ भी अपने आप चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय एलिमेंट जो हमारा डिव टैग है उस पर विड्थ सेट हो चुकी है 569 पिक्सल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र की विड्थ इस समय सेट हो रखी है 1198 पिक्सल, और इसका हाफ जो बनेगा वो बन के आएगा 569 पिक्सल, जो कि 500 वाली विड्थ से ज़्यादा है। तो मैक्सिमम वैल्यू सेट होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही है। मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर लूँ तो अब कभी भी एलिमेंट डिव की विड्थ जो है 500 सेट नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आ गई है 688 पिक्सल, और जैसे ही मैं इसको 1000 से कम कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगी 500 पिक्सल पे। ये देखिए मैं जितना मर्जी कम कर रहा हूँ इसे 1000 से, तो यहाँ पर इसकी विड्थ सेट हो चुकी है 500 पिक्सल। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि मिन और मैक्स फंक्शन कैसे काम करते हैं। मिन जो है मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है, मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर फंक्शन एक यूज़ कर रहे हैं मैक्स, इसके अंदर भी हम दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कैल्क फंक्शन आता है, उसको भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या इसी के अंदर हम दूसरा मेन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मेन और इसके अंदर पास कर देता हूँ 50% कोमा, और यहाँ पर एक सेट कर देता हूँ 1000 पिक्सल। अब पहले क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन है वो इन दोनों में से छोटी वैल्यू निकालेगा, और जोन सी भी छोटी वैल्यू निकल के आएगी मैक्स फंक्शन उसको 50% से और मिनिमम वैल्यू के जो रिजल्ट निकल के आया उससे कंपेयर करेगा, और उन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्सिव होगी, और यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है क्योंकि दोनों साइड ही परसेंट काम कर रहा है। पहले मेन फंक्शन काम करेगा, वो इसका हाफ करेगा और उसको कंपेयर करेगा 1000 से। तो देखिए इसका जो हाफ बन के आएगा वो आएगा कुछ 400 कुछ पिक्सल, 407 पिक्सल। तो 407 पिक्सल जो है वो छोटा है 1000 पिक्सल से,
फिर उसके बाद 407 पिक्सल को कंपेयर करेगा 50% से, फिर उनमें जोन सा सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू इंप्लीमेंट हो जाएगी इस एलिमेंट की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पे सेट हो रही है 377 पिक्सल। तो इस तरह भी हम यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन को एक दूसरे के अंदर इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम मिन या मैक्स फंक्शन को विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के साथ यूज नहीं करना चाहते या पैडिंग या किसी और फॉन्ट साइज के साथ यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं विड्थ की जगह पे ले लेता हूँ पैडिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज करने वाला हूँ। ये पुरानी वैल्यूज को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सेट कर देता हूँ जैसे 30 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर कोमा लेके ले लेता हूँ एक दूसरी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर परसेंट नहीं लेता, यहाँ पर मैं कुछ अलग करके दिखाता हूँ। जैसे आपको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। अगर आपको इस यूनिट के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट विड्थ का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक पैडिंग लग के आ रही है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए बढ़ती जा रही है, जितनी भी मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ उतनी ही मैक्सिमम फंक्शन जो है उसकी यहाँ पर पैडिंग बढ़ाता जा रहा है। और जैसे ही मैं इसको कम कर दूंगा तो एक पॉइंट पे आके यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी 30 पिक्सल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम पे ये 30 पिक्सल सेट है। और यहाँ पे जो 5 VW काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, वो क्या करता है, पहले व्यू पोर्ट की यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक विड्थ निकालता है जो कि निकल के आती है 100 VW। अगर हम उसका 5 VW करेंगे तो यहाँ तक की बनेगी। तो जोन सी भी उसकी कैलकुलेशन निकल के आएगी वही वैल्यू यहाँ पे सेट कर देगा मैक्सिमम वैल्यू। और इसी पैडिंग को अगर मैं मिन के साथ यूज करके दिखाऊं तो बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा। अब इन दोनों में से जोन सी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को इंप्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए एक वैल्यू फिक्स्ड है 30 पिक्सल, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको और छोटा करूंगा तो ये और मिनिमम वैल्यू सेट होती जा रही है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि पैडिंग जो है ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर विड्थ भी निकल के आ रही है 300 पिक्सल, जो कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर हम 300 का 5% निकालेंगे तो वो वैल्यू जो निकल के आएगी वो ही यहाँ पर अब इस समय इंप्लीमेंट हो चुकी है। जितना मैं इसे कम करूंगा उतनी ही पैडिंग कम हो रही है, और जितना मैं इसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इसकी विड्थ फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू सेट कर रखी है 30 पिक्सल। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अब 30 पिक्सल सेट हो चुकी है, जो बिल्कुल मैक्स का उल्टा काम कर रही है। हम इस मिन और मैक्स को शॉर्ट हैंड के साथ भी यूज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर मैक्स ही लगा देता हूँ और मैं चाहता हूँ टॉप और राइट से तो रिस्पॉन्सिव हो वैल्यू, मतलब कि डायनेमिकली चेंज हो, मगर लेफ्ट और राइट से ना हो, और यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ 10 पिक्सल। ये देखिए अब लेफ्ट और राइट से इस एलिमेंट की जो पैडिंग है वो फिक्स हो चुकी है, वो है 10 पिक्सल, मगर टॉप से और बॉटम से डायनेमिकली चेंज होती रहेगी। जैसे कि हम रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे व्यू पोर्ट को। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट से बिल्कुल जो हमारा यहाँ से वैल्यू आ रही है वो है 10 पिक्सल, वो फिक्स्ड है। तो देखिए मैं जैसे इसे छोटा कर रहा हूँ तो सिर्फ ऊपर और नीचे से टॉप और बॉटम से ही वैल्यू चेंज हो रही है, पैडिंग कम हो रही है और बढ़ रही है। तो इस तरह से भी हम इसे शॉर्ट हैंड के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना लास्ट फंक्शन देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्लैंप फंक्शन। देखिए जो क्लैंप है इसके अंदर हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक सिंटेक्स है। इसमें यहाँ पर फर्स्ट हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू डालते हैं और लास्ट में हम वो वैल्यू डालते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे मतलब होता है कि इससे ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती, और मिनिमम का यहाँ पे मतलब होता है कि इससे नीचे वैल्यू नहीं जा सकती। और बीच में भी एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेफर वैल्यू। प्रेफर्ड वैल्यू का मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो भी हम प्रेफर वैल्यू चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही इसकी विड्थ सेट रहे, तो उस केस के लिए हम यहाँ पर प्रेफर वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक डिवाइस ब्राउजर के अंदर, और मैं इसकी एक डायनेमिक वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी लिमिट भी सेट कर देता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमने क्लैंप के अंदर 3 वैल्यू सेट किए। एक तो है मिनिमम वैल्यू, जिसका मतलब है कि इस डिव की विड्थ कभी भी 350 पिक्सल से नीचे नहीं जाएगी,
और मैक्सिमम सेट कर दी 500 पिक्सल, मतलब कि इससे कभी ऊपर नहीं जाएगी इसकी वैल्यू। और बीच में हमने यहाँ पर लिया 50%। अब जो 50% है वो निकल के आएगा ब्राउजर की व्यू पोर्ट की विड्थ के हिसाब से। तो जब भी ब्राउजर की विड्थ 700 से 1000 के बीच में होगी तो वो होगी हमारी प्रेफर्ड वैल्यू, वही इंप्लीमेंट होगी जो कि हमने यहाँ पर 50% में दी है। अगर 700 से नीचे हम करेंगे तो वो हो जाएगा 350 पिक्सल से नीचे वैल्यू जा रही है। तो हमने यहाँ पर एक लिमिट सेट की हुई है कि छोटे से छोटी वैल्यू भी जो सेट हो सकती है वो है 350 पिक्सल। और जब भी हम ब्राउजर की विड्थ को 1000 से ऊपर ले जाएंगे तो वहां पर वो मैक्सिमम सेट हो जाएगी 500 पिक्सल। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो है 900 पिक्सल। अगर यहाँ पर हम इसका 50% निकालें तो वो निकल के आएगा 450 पिक्सल। तो इस केस में वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, 350 पिक्सल से बड़ी है और 500 से छोटी है। तो यहाँ पर हमारे जो ये डिव है इसकी विड्थ सेट हो जाएगी 450 पिक्सल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो है 1200 पिक्सल, और अगर हम यहाँ पर इसका 50% निकालें तो वो निकल के आता है 600 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर हमने मैक्सिमम वैल्यू सेट की हुई है 500 पिक्सल, तो 600 इससे बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पर यही वैल्यू सेट हो जाएगी 500 पिक्सल, क्योंकि 500 से ऊपर कभी भी इसकी विड्थ बढ़ के नहीं जाएगी क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर रखी है। तो इस केस में यहाँ पर विड्थ हो जाएगी 500 पिक्सल। एक एग्जाम्पल हम और भी देखते हैं। उसके अंदर मान लीजिए मैंने व्यू पोर्ट की जो विड्थ है उसको सेट कर दिया 600 पिक्सल। अब इसका अगर हम 50% निकालें तो वो निकल के आता है 300 पिक्सल। तो हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो सेट कर रखी है वो है 350 पिक्सल, मतलब कि इससे छोटी वैल्यू अगर कभी भी आएगी तो यहाँ पर यही वैल्यू सेट हो जाएगी 350 पिक्सल। तो इस केस में यहाँ पर इस डिव की विड्थ सेट हो जाएगी 350 पिक्सल, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू सेट की हुई है। तो ये अब इसका भी एक प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एडिटर में आ गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ विड्थ। अब विड्थ के अंदर यहाँ पर मैं अपना क्लैम्प फंक्शन यूज करूंगा। क्लैम्प फंक्शन के अंदर हम दोनों वैल्यू सेट करते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो मिनिमम मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 350 पिक्सल और मैक्सिमम जो वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 500 पिक्सल। और इसके अंदर मैं एक प्रेफर्ड वैल्यू चाहता हूँ, मतलब कि इसी रेंज के अंदर ये वैल्यू घूमती रहे। मैं चाहता हूँ उससे ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। तो वो जो प्रेफर्ड वैल्यू है वो है 50%। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस टाइम पे आप ऊपर देख रहे हैं कि ब्राउजर की जो विड्थ है, मतलब कि व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो यहाँ पर है 553 पिक्सल। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो वैल्यू निकल के आएगी लगभग 275 पिक्सल के आसपास, जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी है, जो है 350 पिक्सल। तो अब यहाँ पे देखते हैं विड्थ कितनी सेट हुई है। देखिए यहाँ पर विड्थ सेट हो चुकी है 350 पिक्सल। मैं इसको जितना मर्जी छोटा कर लूँ ये अभी भी 350 पिक्सल ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है 350 पिक्सल। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 700 से जब हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए, तो देखिए अब यहाँ पर इसकी विड्थ निकल के आ रही है 414 पिक्सल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारे ब्राउजर की विड्थ है, मतलब कि व्यू पोर्ट की विड्थ है, वो है 888 पिक्सल। उसका 50% निकल के आएगा 444 पिक्सल, जो कि हमारा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये वैल्यू प्रेफर्ड वैल्यू है जो हम चाहते थे। और जैसे ही मैं यहाँ पर 1000 से ऊपर गया, ये देखिए, तो इस टाइम पे यहाँ पर जो हमारी ये एलिमेंट टैग की विड्थ है ये बढ़ नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स हो चुकी है 500 पिक्सल पे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट सेट की हुई है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इस डिव की विड्थ सेट हो सकती है 500 पिक्सल, तो यहाँ पर वो सेट हो चुकी है। तो इस तरह ये हमारा जो क्लैम्प फंक्शन है वो काम करता है। अब क्लैम्प फंक्शन को भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको विड्थ के साथ यूज करके दिखाया है। इसको हम यहाँ पर पैडिंग, मार्जिन वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर अभी आपको इसको फॉन्ट साइज के साथ यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया फॉन्ट साइज, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देता हूँ, साथ में प्रेफर्ड वैल्यू। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 16 पिक्सल मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ 50 पिक्सल। ये देखिए, और एक इसके अंदर प्रेफर्ड वैल्यू ले लेता हूँ जो कि है मेरी 5VW, मतलब कि 5 व्यू पोर्ट की विड्थ। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि मिनिमम वैल्यू 16 से नीचे नहीं जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 50 से ऊपर नहीं जाएगी, इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। ये देखिए, जैसे मैं इसे रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये फिक्स हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट की जो विड्थ है वो आ रही है 50 पिक्सल, क्योंकि ये मैक्सिमम हो चुकी है। अब मैं इसे अगर छोटा करूँ, ये देखिए कम हो रहा है,
और यहाँ पर भी एक जगह आके फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, 13 पिक्सल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ रखा है, यहाँ पे आ रखा है 16 पिक्सल। तो हमने यहाँ पर सेट ही की थी 16 पिक्सल, तो वही सेट हो चुकी है, उससे नीचे नहीं जाएगी। देखिए मैं इसको और छोटा कर दूँ अगर, तो अब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 पिक्सल ही सेट है। और इसके बीच में तो यहाँ पर ये इसका जो फॉन्ट साइज है वो कभी बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आ गया 30 पिक्सल। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया 32 पिक्सल। ये मैक्सिमम जा सकता है 50 पिक्सल तक, मगर इस टाइम पे भी ये है 40 पिक्सल, तो इससे और भी बड़ा हो सकता है। ये देखिए अब इससे बड़ा नहीं होगा ये फॉन्ट साइज, क्योंकि यहाँ पर ये सेट हो चुका है 50 पिक्सल पे। मैं इसी को एक दूसरे एग्जांपल के साथ भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1.5 REM और यहाँ पर ले लेता हूँ 3 REM। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब अगर आपको REM के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि यूनिट्स में REM कैसे काम करता है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये मैक्सिमम कितना सेट हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर है 48 पिक्सल, मतलब कि जो 3 REM है उसकी जो कैलकुलेशन निकल के आई है वो है हाईएस्ट 48 पिक्सल। ये कैसे कैलकुलेट होती है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है। और यहाँ पर ये निकल के आई है, आप देख सकते हैं 24 पिक्सल। 1.5 जो REM है उसकी जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो है 24 पिक्सल। ये देखिए, तो यहाँ से छोटा नहीं होगा ये फॉन्ट साइज, और यहाँ पर देखिए ये चेंज हो रहा है और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 पिक्सल तक जाएगा। ये देखिए, तो ये था हमारा बेसिकली क्लैम्प फंक्शन। तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि मेन, मैक्स और क्लैम्प कैसे काम करते हैं। इसको आप किसी भी ऐसी CSS की प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा भी आपको दिखा होगा कि बिना मीडिया क्वेरी के भी हम इसे यूज कर पा रहे हैं। हम किसी भी विड्थ को या किसी भी फॉन्ट साइज या पैडिंग को डायनेमिकली चेंज कर पा रहे हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।